सदफ जी, आप हैं तो बंगाल से, लेकिन आपके लहजे से पंजाब की महक आती है। मैं बंगाली होकर भी पहले पाकिस्तानी हूँ। एनी प्रॉब्लम? ये क्या बेहूदगी है? इसे मत उतारना। ये जिम्मेदारी है, इज्जत है, तकद्दुस है। पर किसकी? पंजाब की। आज से अवामी लीग सियासत करेगी। हमारी नई तंजीम मुफ्ती बानी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए आज से कार्रवाई शुरू करेगी। लग रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा हुआ तो मेरा हुक्म है कि बंगाल की कमांड फारूक संभालेगा, और फारूक तुम्हें इख्तियार होगा बांग्लादेश की आजादी डिक्लेयर करने का। कोई बड़ी समस्या हो गई और इसी समस्या के समाधान के लिए मुजीब भाई ने इंदिरा जी के लिए पैगाम भेजा कि अगर मुजीब भाई और उनके लोगों को गिरफ्तारी का खदशा हुआ तो हिंदुस्तान हमें सियासी पनाह देगा। आईएसआई में इतनी कैपेसिटी है कि वो जंगों के नतीजे बदल देती है। दुश्मन की इतनी तारीफ करो जितनी हम सह सकते हैं। बेटा, तुम बंगाली होकर ढाका में बैठकर मुझे ये कह रही हो कि मैं शेख मुजीबुर रहमान पर जो अगरतला साजिश केस पे गद्दारी का इल्ज़ाम है उसकी खबर लगा दूं या लीड खबर लगा दूं? सहाफत सच्चाई और बेबाकी का नाम है, लेकिन उतनी बेबाकी जितनी सहाफत सह सके। मकबूल लीडर मकबूलियत की बुनियाद पर हर बात मनवा लेता है। शेख मुजीब इस वक्त मकबूल लीडर हैं। जेल की दीवारें भी शेख साहब की मकबूलियत को कैद नहीं कर सकती। उस्ताद जी, कोई हक बहु सरकार दा शेर ते सुनाओ। क्यों साडा तेनू कलाम पसंद नहीं आया? नहीं उस्ताद जी, इस तरह की गल नहीं है। ऐ सोनिया, सुल्तान बाहू सरकार ते उस कमाल ते सन के असी दुनियादार उथों नहीं अपड़ सकते। बाहू सरकार फरमांदे ने, शाला मुसाफिर कोई न थी वे, शाला मुसाफिर कोई न थी वे, कख जिना थी भारे हूँ, ताड़ी मार उड़ाना बाहू, असी आपे उड्डन हारे हूँ। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, राशिद बाबू आए भाई। बैठे उस्ताद जी, बैठे। ओ बैठो तशरीफ। अल्लाह। हाँ जी बहु राशिद जी, की खबरां ने? उस्ताद जी, फसाद तो अब पूरे मुल्क में फैल चुका। कभी जबान का झगड़ा, कभी कद छोटे और बड़े का झगड़ा, और कभी नाच गाने का झगड़ा। अब देखें, जो जंग बाहर चल रही है वही अंदर भी चल रही है। ये लड़ाई किवें ना होवे बहु राशिद। पाकिस्तान किसी एक सूबे की जागीर नहीं। बंगाल जब तक बंगाली की बात ना करे तो उसकी सियासत नहीं चलती। अब देखो ना, दामन साहब या खान लाख बुरा सही, मगर उसने बंगालियों को गले लगाया है, इन्हें धड़ाधड़ नौकरियां दी हैं। असी भी केड़ी बहस च पै गए हैं। राशिद साहब, ये जिहड़े कैदी ने, इहदे च इन्हां दा की कसूर? जिन्हां ने इन्हां नूं इस हद तक पहुंचाया है, इन्हां दे ओ सरदार अज ऐसी जेल जा रहे हैं। सरदार क्या मतलब उस्ताद जी? हारियां दे लीडर निजामुद्दीन, पाकिस्तान दा सब तो वड्डा बागी शेख मुजीब, ये दोवें अज ऐसी जेल च आ रहे हैं। निजामुद्दीन दे उत्ते
पंजाब च फसाद लड़ाई झगड़े कराने का इल्ज़ाम है ते मुजीब दे उत्ते मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कराने का इल्ज़ाम है। चलो खैर, मैं क्या राशिद भुचालवी साहब कोई अपना ताज़ा कलाम ही इरशाद फरमाओ। चले जो सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हाँ, मुझे कौम तसव्वुर करो तो एक मक्ता अर्ज करता हूँ। इरशाद जनाब। राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन। आधा वर्ज है, आधा वर्ज है। राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, जो जागते तो ख्वाब की ताबीर देखते। वाह 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 वाह। सर आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। परेशान मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता आज मुहतात रहना पड़ेगा। 2 फसादी हमारी जेल में आ रहे हैं, निज़ामुद्दीन और शेख मुजीब। हुकूमत को ख़दशा है कि इन दोनों के सेंट्रल जेल में आने से कैदियों में भी फसादात की फूट पड़ सकती है, और बंगाली और पंजाबी में अगर जंग शुरू हो गई तो हमारी जेल नाम की सेंट्रल रह जाएगी। सर एक बात और नोट कर लें, कुछ कैदी जेल तोड़ने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। जानता हूँ। मुझे आज से शेख मुजीब और निज़ामुद्दीन की बैरकों पर निगरानी के लिए एक ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ेगी। वज़ारत दाखिला को फैक्स कर दे। यस सर। Welcome to my jail, Mr. Sheikh Mujib. This side. इस जेल को तोड़ने के लिए 25 दफा नाकाम कोशिश हो चुकी है। इस जेल की दीवारें फौलाद की हैं। यहां का कानून सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरे फैसले चैलेंज नहीं हो सकते। यहां आदी और
सियासी मुजरिम दोनों बराबर हैं। बड़े बड़े लीडरों की लीडरियां इस जेल में आकर फ्लॉप हो जाती हैं। Any question? पैसे दो या कुछ भी करो, मुझे आज शाम या कल सुबह तक शेख साहब की जेल की मुकम्मल डिटेल चाहिए। वो वेस्ट पाकिस्तान की किस जेल में है, किस शहर में है और किन हालात में है, और वहाँ उन्हें किस तरह रखा जा रहा है, और वहाँ का जेलर कौन है। मुझे सब डिटेल चाहिए। फरूक साहब, कल आपको मुकम्मल फाइल मिल जाएगा जेल की। ढाका यूनिवर्सिटी हमारे युद्ध में बहुत बढ़िया रोल अदा कर सकती है। तुम ढाका यूनिवर्सिटी के मुक्ति लीडर हो? जी साहब, बस आपकी सरपरस्ती चाहिए। ढाका यूनिवर्सिटी में वही होगा जो बस आप चाहें। दावा इतना ही करो जो हम सबको हजम हो जाए। साहब, मुक्ति के लिए तो हमार जान भी हाजिर है। अभी जान देने की नहीं, लेने की ज़रूरत है। ढाका यूनिवर्सिटी की क्या पोजीशन है? 70% बंगाली और 30% गैर बंगाली, मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। मुक्ति भवनी की स्टूडेंट यूनियन बनाई जा रही है और बड़ी तेज़ी से स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हो रही है। हमने ढाका यूनिवर्सिटी को रोल मॉडल बनाना है। कल्चरल इन्वेजन की तैयारी करनी होगी। साहब, ये कल्चरल इन्वेजन क्या है? अब बंगाली भाषा, बंगाली लिटरेचर और बंगाली नेशनलिज्म को लोगों के दिमागों पर ऐसे नाफिज करना है कि बंदूक हाथ में हो या ना हो, बस सिर्फ हमारा इशारा। तो ये स्टूडेंट्स अपनी तहरीरों ही से मुक्ति का इनकलाब बर्पा करते हैं। एक नई एजुकेटेड क्लास बनानी है जो ज़बान के नाम पर एकता की भाषा भूल जाए। हमने मुक्ति के नाम पर कलम का हथियार तैयार करना है। तलवार की जद से तो बचा जा सकता है, मगर कलम की जुज से कोई नहीं बच सकता, इतिहास भी नहीं। वाह साहब वाह, क्या कमाल की सोच है आपकी। इसलिए ढाका यूनिवर्सिटी का क्या करना होगा फरूक साहब? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ढाका यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए। पहले शेख मुजीब साहब के बारे में सोच लूँ, बाकी मामला बाद में देखते हैं। फरूक साहब, नई पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भुट्टो की स्टेटमेंट आ गई है हमरा 6 पॉइंट के खिलाफ। भुट्टो की चिंता मत करो। वेस्ट पाकिस्तान का भुट्टो जितने हमारे 6 पॉइंट्स को अपोज करेगा, हमारे बंगाल में उतने ही 6 पॉइंट्स पॉपुलर होंगे। विन विन की सिचुएशन होगी। भुट्टो साहब, अवामी लीग आज फैसला कर रही है कि 6 नुकात की बुनियाद पर नए इलेक्शन लड़े जाएं। तुमने मुजीब के 6 नुकात पढ़े हैं? ये मुजीब की सियासी मौत है। देखें, पीपल्स पार्टी का नारा रोटी, कपड़ा और मकान ने अवाम पर सहर तारी कर दिया है। अब चाहे मुजीब 6 निकात से इलेक्शन लड़े या 12 निकात से। भुट्टो साहब, लैंड रिफॉर्म्स के बगैर रोटी, कपड़ा और मकान गरीब, मजदूर और हारी का नहीं हो सकता। और प्लीज़ इस पर भी ज़रा तवज्जो दें, अगर सिंध और पंजाब के सारे जागीरदार वडेरे पीपल्स पार्टी में ही शामिल रहेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी तो महज अपने मंशूर में ही पीपल्स पार्टी रह जाएगी ना।
और कुछ अरसे बाद यही किसान, यही मजदूर, यही हारी और रेडी वाले इस मंशूर के ऊपर पकौड़े खाएंगे, समोसे बेचेंगे। भुट्टो साहब, शेख मुजीब वजीर आजम बन जाएगा और हम बस नारे मारते रहेंगे। लैंड रिफॉर्म्स की नौबत तब आएगी जब पार्टी इलेक्शन जीतेगी। इलेक्शन की तैयारी तो अभी हमने की नहीं है और हम चले लैंड रिफॉर्म्स करने। चेयरमैन साहब, अगर हमारा यही हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि कुछ ही अरसे में हमारा मंशूर रद्दी के ढेर में मिलेगा। और मुझे तो अभी से मुजीब के कहकों की आवाज़ें सुनाई देती। मैंने आप सबको तहम्मुल से सुना। अब आप लोग मुझे तवज्जो से सुने। मुजीब के ये 6 नुकात सियासी खुदकुशी है। हम मुजीब को उसके इन्हीं 6 नुकात की बुनियाद पर उसके घर पे शिकस्त देंगे। क्या किसी मुल्क की 2 करेंसियां हो सकती हैं? और तो और भाई साहब कहते हैं कि बंगाल की अपनी आर्मी होनी चाहिए ताकि हम आपस में ही लड़ के मर जाएं। हमें वोटर्स को बताना है कि मुजीब रहमान के ये 6 नुक्ते हम सबको सिर्फ एक तरफ लेके जा रहे हैं, एक सिमत में लेके जा रहे हैं, सिविल वॉर। यह मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था कि बंगाल की आर्मी पंजाब की आर्मी से लड़े। इसलिए बनाया गया था कि लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से लड़ेंगे, अगर हम लड़ेंगे तो सोवियत यूनियन से लड़ेंगे। 2 करेंसियों की पाकिस्तान की, किसका एजेंडा है ये? बंगाल का एजेंडा तो नहीं लगता मुझे ये। और ये उस लीग का भी एजेंडा नहीं लगता जो अपने आप को अवामी लीग कहती है। और आओ, आज शाम को मेरी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि मुजीब के ये 6 नुकात महज 6 नुकात ही नहीं, पाकिस्तान को पाकिस्तान से लड़ाने की ग्रेट कॉन्स्पिरेसी है। हो सकता है आज की मेरिट लिस्ट में हमारे यार निजामुद्दीन का नाम आ गया हो। तेरे यार के एडमिशन का एक ही तरीका है बस। निजामुद्दीन पर कड़ी नजर रखो कि वो शेख मुजीब के नजदीक भी न जा सके। जेल की सूरत हाल क्या है? सर, जेल के हालात बहुत ख़तरनाक है साहब, और शेख साहब की ज़िंदगी को भी बहुत ख़तरा है। ये क्या? साहब, ये फाइल है। ये फाइल किसकी है? फरूक साहब, ये पंजाब की जिस जेल में बंगला बंदू को रखा जा रहा है उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। इस फाइल की सोर्स क्या है? मगरबी पाकिस्तान का इस जेल में कैदियों की एक बड़ी तादाद बंगाली भी है। इसका अलावा जेल का स्टाफ में मौजूद कई मुशक्कती भी बंगाली हैं। जेल के कैदियों को कोई पैगाम भेजना हो या कोई पैगाम वसूल करना हो तो ये बंगाली मुशक्कती बहुत काम आते हैं। और जेल में भी बंगाली जाति का भरपूर प्रचार होता है। पर जेल में पंजाबी कैदी और बंगाली कैदी आशा से नहीं रहते। जेल में भी बंगालियों को अपने हकूक के लिए पाकिस्तानियों से लड़ना पड़ता है। ये निजामुद्दीन कौन है? शक्ल से तो ये बदमाश लगता है। सर, इसका स्टाइल बदमाशों वाला है। सर, पंजाब का सियासतदान है, हारियों के नाम पर सियासत करता है। इसकी मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों से भी नहीं बनता। सर, भट्टो साहब के भी सख्त खिलाफ है। अल्ट्रा लेफ्ट विंग का आदमी है सर, जहरीला है जहरीला। हमारे किसी काम का है? हमारा किसी काम का नहीं है साहिब। ये अवामी लीग सियासत के खिलाफ है और शेख मुजीब के खिलाफ भी इसके बयानात रिकॉर्ड हैं। खदशा ये है साहिब, चौधरी निजामुद्दीन कहीं शेख साहब के मुंह ना लग जाए और मामला खतरनाक ना हो जाए। निजामुद्दीन पर कड़ी नजर रखो कि वो
वो शेख मुजीब के नज़दीक भी ना जा सके। अरे वाह भाई, फिर तो बड़ी हैवी वेट जेल है जहाँ वीआईपी सियासतदानों को रखा गया। लेकिन यार गुलफाम, मुझे चौधरी निजामुद्दीन का नाम पसंद नहीं आया। अरे क्यों? उसके नाम में क्या बुराई है? मत भूल मेरे महबूब सनम, हमारे दोस्त का नाम भी निजामुद्दीन है। नाम पर किसी की अजारादारी थोड़ा ही होती है। यार मसला तो कोई नहीं, कहाँ वो सियासतदान चौधरी निजामुद्दीन और कहाँ हमारा दोस्त निजामुद्दीन, शोख, चंचल और खूबसूरत। ये तालमेल ना जुड़ता नहीं है। मेरी दोस्ती ना उससे उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब उसने मेरे पहले इश्क पे डाका डाला था। 9 साल का था मैं उस वक्त। निक्कर पहनकर सर्दियों में उसको नाश्ता कराने जाया करता था और बाद में पता चला डिनर तो वो निजामुद्दीन के साथ करती है। ओ यार, कितनी दफ़ा कहा है, गलत फहमी थी वो। और बाय द वे, वो लड़की जनाब से प्यार नहीं करती थी और इसमें निजामुद्दीन की क्या गलती। और फिर मेरा दोस्त निजामुद्दीन कितना ख़ानदानी है, जब उसको पता लगा कि उस लड़की का आपसे ना होने वाला प्यार है, वो फिर भी पीछे हट गया। अब तो माफ़ कर दो मेरे दोस्त को भाई। हम गुलफाम हैं, हम शायर हैं, अपने शेर की तरह अपने अल्फाज की भी इज्जत करते हैं। जिसको एक बार दिल से निकाल देना, उसका तज़किरा भी ज़ुबान पर नहीं लाते दोबारा। मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना गवारा करता। अरे यार बस माफ़ कर दो मेरे दोस्त को अब, और दुआ करो कि अगली मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाए। निजामुद्दीन का नाम ना आया मेरिट लिस्ट में। आखिर ढाका यूनिवर्सिटी का भी कोई स्टैंडर्ड है। यार मैं तो सिलेक्ट से हूँ, तो हॉस्टल में एडमिशन लेना ज़रूरी था। तुम तो ढाका से ही हो ना, तो फिर तुमने हॉस्टल में दाखिला क्यों लिया? लगता है घर वाले बर्दाश्त नहीं करते तुम्हें। अरे नहीं, मेरे घर में है ही कौन, एक मैं, दूसरे बाबा। और बाबा का काम काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी बिजी होते हैं, घर में तो होते ही नहीं है। अगर मम्मा की बात करूँ तो शी इज़ नो मोर। भाई बहन कोई है ही नहीं, तो क्या करती मैं घर में रह के, इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गई। और देखो कितना दिल लग गया मेरा तुमसे। दिल लगाना है तो किसी बंदे से लगाओ, मुझसे क्या लगाना, मैं तो बोरिंग हूँ। ना बाबा ना, दिल विल के मामले में तो मैं बहुत ही बुज़दिल वाक़या हुई हूँ। मेरे दिल में पढ़ाई और जर्नलिज्म के अलावा किसी की जगह नहीं है। ये ढाका रिपोर्टर है ना जहाँ तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो? कैसा अखबार है ये? अरे कमाल का अखबार है, जो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ढाका रिपोर्टर तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ, नाम तो बड़ा है। एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू आवर एडिटर ज़ैदी साहब। कमाल के सुलझे हुए सहाफ़ी हैं। मजाल है कि ख़बर की ऑब्जेक्टिविटी को ज़रा सा भी लेट डाउन होने दे। ओह, तो अब पता चला कि आप पर ज़ैदी साहब का रंग चढ़ा हुआ है। तभी तो आप बढ़ चढ़ कर मगरबी पाकिस्तान वालों की हिमायत करती रहती हैं। बंगाल की मिट्टी ने आपकी सोच को ज़रा भर भी ज़रखेज़ नहीं किया। सर, अब बंगाल ना होता तो मुस्लिम लीग ना होती, और अगर मुस्लिम लीग ना होती तो पाकिस्तान ना होता। बंगाल की सरजमीन पे हमें फ़ख्र है। बंगाल का इंटेलेक्चुअलिज़म और यहाँ की मुस्लिम क्लास ने ही पहली मर्तबा बरसग़ीर में शऊर यानी इनलाइटमेंट की शम्मा जलाई थी। और बंगाल है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो बंगाल है। वैसे भी ये नफ़रतों की जंग ना सिर्फ गैरों के साथ अच्छी लगती है, अपनों के साथ अगर लड़ना भी हो तो सिर्फ मोहब्बत की जंग जायज़ है। मोहब्बत की जंग? ये मोहब्बत की जंग क्या होती है? मोहब्बत की जंग से मुराद ये है कि शिकवा शिकायत ऐसे की जाए कि लगे महबूब से अपना हक मांग रहे हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा महबूब है, जिसे दिल में बिठाए रखना है, गले से लगाना है। शिकायत भी करते हैं, बहस भी करते हैं उससे,
और तो और शिकवा भी करते हैं, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते और ना ही उसे तोड़ने की बातें करते हैं, और तहकीर उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वाह, इतनी रोमानवी गुफ्तगू कभी बंगाल के लिए भी कर दिया करें। सारा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, पाकिस्तान बंगाल है, उससे जुदा नहीं है। हम सब एक हैं, एक। तुम मुक्ति बानी का आंख और कान हो यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में। साहब, ये बोलकर आपने तो मेरा स्टेटस बढ़ा दिया। अरे हम तो बंगाल और मुक्ति तहरीक के एक अदना से मोहरे हैं। साहब तो आप हैं ना जी, लीडर हमारे। मुजीब साहब गिरफ्तार हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की कॉल कर दी है हमने। बस ज़रा इन मगरबी पाकिस्तानी छोरों पर ज़रा नज़र रखना तुम। अरे साहब, बिल्कुल चिंता ना करें, ये मगरबी पाकिस्तान वाले मेरी जिम्मेदारी। इन पे तो मुकम्मल आँख है और मेरी आँख की जद में है ये। इकबाल हॉल में ज़्यादा गड़बड़ नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे उन दो लाहौरी छोरों पे नज़र रखना, कुछ ज़्यादा ही शान है। अरे वो दोनों, बिल्कुल आप उनकी बिल्कुल ही चिंता ना करें। उनमें से वो है ना, वो बड़े से मुंह वाला, वो तो बस इस फिक्र में रहता है कि उसका वो रईस ज़ाता दोस्त निज़ामुद्दीन लाहौर से ढाका यूनिवर्सिटी आ जाए। और वो दूसरा, वो झल्ला शायर, उसकी तो बिल्कुल ही फिक्र ना करें। वो तो हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि बेवजन शेर को वजन में कैसे करूं। ये सारे शायर ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। शेरों के तीर चला चला कर लोगों के दिलों पे हमला करते हैं। क्या नाम है शायर का? क्या बुरा सा नाम है उसका, हाँ, गुलफाम बहरवी। हाँ, खास तौर पे उस बहरूपिये पे नजर रखना। ढाका यूनिवर्सिटी तैयार है मुक्ति तहरीक का हिस्सा बनने के लिए। गोल्डन चांस है लीडर बनने का। अगर एक भी गलती हुई ना तो हमारी बरसों की मेहनत साला मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इकबाल हॉल और इन दोनों लड़कों की प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए। बस साहब, आप मठियाई का बंदोबस्त करते रहें। अगर यहाँ पे परिंदा भी पर मारेगा ना तो सारी रिपोर्ट आपको पहुँचेगी। अब क्या करूँ साहब, खाली पेट मुक्ति के निवालों और आज़ादी की रोटी से तो नहीं भरा जा सकता ना। शाला चिंता नहीं करना, मिठाई तुझे बराबर मिलता रहेगा। अगर ऐसा मिठाई मिलता रहे ना तो पूरे ढाका में ऐसी आग लगाऊंगा कि गंगा जमुना के पानियों से भी नहीं बुझेगी।
तेरे यार के एडमिशन का एक ही तरीका है बस। कैसे कैसे? चंदे के जरिए। चंदे के जरिए? मगर वो कैसे? देख, मेरिट पर आना तो तेरे नखट्टू यार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम ढाका यूनिवर्सिटी को चंदा दे के उसका एडमिशन करवा देंगे और इसे कहेंगे चंदा कैटेगरी, द न्यू कैटेगरी। यार किस कदर इंटेलिजेंट है तू। व्हाट अ एक्सीलेंट आइडिया। वाओ! शायर है। ख्याल को सोच के दरीचों में घुमा के, काफिये को रदीफ से जुदा करके, गजल को नज़म और नज़म को मरसिया बनाकर जो शायरी करता है, उस शाहकार का नाम है गुलफाम। वाह 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 मेरे दोस्त, वाह! तूने तो हम सबके मसले हल कर दिए। निजामुद्दीन का दाखला करा दिया तूने इस यूनिवर्सिटी में, चंदा कैटेगरी। वाह वाह! बंगाल में मगरबी पाकिस्तान वालों का मुकम्मल बाइकाट कर दो। ना इनकी दुकानों से कोई बंगाली चीज खरीदे, ना इनके साथ कोई बिजनेस किया जाए। ना बंगाली मगरबी पाकिस्तान वालों से मिले, ना आपस में ताल्लुक रखे, ना मेल मिलाप और ना कोई शादियां। बंगाल और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान ना कोई कारोबार होगा, ना कुछ और। अपनी आवाम को समझा दो कि हमारा नस्ल पवित्र है, इसे पवित्र ही रहना है। बंगाली, पंजाबी, पठान अगर बंगाली के साथ घुल मिल गए तो अगला नस्ल पाकिस्तानी होएगा। फारूक साहब कल मुफ्ती भानी से खुताब करेगा। तैयारी पकड़ लो। अपने स्वराज के लिए अपने अंदर क्रोध पालो। सदी के अजीम शायर गुलफाम बहरवी और बंदा नाचीज अदनान आपके सामने हैं। मुझे तो ऐसा दूर दूर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप आईना का नंबर चेंज कीजिए। खैर, मतलब की बात पे आते हैं। हमारा दोस्त निजामुद्दीन लाहौर का रईस तरीन स्टूडेंट है। 2 मेरिट लिस्टों में उसका नाम नहीं आया, लिहाजा हमने फैसला किया है कि चंदा इकट्ठा करके अपने दोस्त का दाखला यूनिवर्सिटी में करवाएं। तुम लाहौर से आए हो? जनाब, लाहौर से हार्ट ऑफ पाकिस्तान से अदनान साहब बराह रास्त मुखातब हैं। तो गौर से सुन लो, ये ढाका है। यहाँ फैसला लाहौर वाले नहीं, हम करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में भिखारियों की लिस्ट नहीं लगती। वो क्या नाम बताया था तुमने? अब निजामुद्दीन वल्द। अगर कोई भी निजाम है, नहायत ही घटिया निजाम है जो चंदे पे चल रहा है। यहाँ पर भिखारियों की लिस्ट नहीं लगती ढाका यूनिवर्सिटी में। यहाँ से हमारे महान नेता और अजीम कवि पढ़कर निकले हैं। पाकिस्तान की तहरीक भी यहाँ से शुरू हुई है। और तुम जैसे राक्षस इस यूनिवर्सिटी को चंदे पे चलाना चाहते हैं। ये हद तक है इल्म की, ये हद तक है मेरिट की, और ये हद तक है ढाका यूनिवर्सिटी की। सुन लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें सामान समेत इस हॉस्टल से निकाल दूं, निकल लो। ना तुम्हारी कोई इज्जत है और ना तुम्हारे दोस्त निजामुद्दीन की, और साथ में मुझ जैसे बावकार शख्स को जलील करवाते हो। आइंदा मेरे सामने ना निजामुद्दीन का नाम लेना और ना मेरिट का, वरना मैं अपना हॉस्टल चेंज करवा लूंगा।
मुक्ति बानी की ट्रेनिंग आज से शुरू। अपने स्वराज के लिए अपने अंदर क्रोध पालो। पाकिस्तानी व्यापारियों से आज से कारोबार बंद। खानों के कोठे पर मर्द सिर्फ तमाशबीन ही तो अच्छा लगता है। तुम्हारे लहजे से ढाका की नहीं, दिल्ली की बू आती है, दिल्ली की। ज्यादा वक्त हिंदुस्तान में गुजारते हो। मेरा सारा वक्त तुम्हारे मुल्क की जेलों में गुजरता है।